Hello everyone, I welcome you all to this session of physics. So today we are going to start a new lecture series over the subject physics. So let's begin. So दोस्तों, आज का जो पहला हेडिंग है वो ये है व्हाट इज फिजिक्स. सो आज का जो पहला सवाल है वो ये है व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या होता है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो इसका जो जवाब आंसर है वो सबसे लास्ट में देंगे हम. पहले देखते हैं सम डेली लाइफ एग्जाम्पल, जो कि ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो कि डेली लाइफ में आप कहीं पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख सकते हो. तो इसमें पहला एग्जाम्पल है व्हेन वी थ्रो अ ऑब्जेक्ट अपवर्ड. दोस्तों, जब आप किसी बॉडी को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये है, इसे अगर ऊपर की ओर फेंकते हो सीधा स्ट्रेट, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो है ये लेगा. और ये अगर सीधा है तो ये सीधा ही जाएगा और इसी रास्ते पर ये वापस आ जाएगा. तो ये दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा ग्रेविटेशन की वजह से होता है. ये होता है ग्रेविटेशन इज द पुल ऑफ अर्थ. ठीक है. और अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर फेंकते हो, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये एक पैराबोलिक पाथ पर जाएगा और इस तरह से नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो ये एक जो है ग्रेविटेशन पर बेस्ड एक फिनोमिना है, बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है. और आप ऐसे कहीं पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो और वेरी इजीली देख सकते हो. और ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई पत्थर जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाए या कोई और पाथ पर ही चला जाए इस तरह से, तो ऐसा नहीं होगा. हमें फेंकना ही पड़ेगा. अगर कोई पहले से ऑलरेडी ऊपर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ट्री है, तो उस पर उसके जो भी पत्ते हैं या जो उस पर फल है, तो वो कभी न कभी से नीचे आना ही पड़ेगा. तो ऊपर अगर कुछ है तो वो नीचे आ जाएगा, अगर नीचे से ऑटोमेटिकली कुछ ऊपर नहीं जाएगा. तो ये ग्रेविटेशन पर बेस्ड एक फिनोमेना है. तो इसे आप देख सकते हो बड़ी आसानी से कहीं पर भी. सेकंड है अर्थ मूव्स राउंड द सन. और सेकंड एग्जांपल है अर्थ मूव्स राउंड द सन. तो दोस्तों, अर्थ जो है, आप जानते हो कि सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर मूव करती है. इलिप्टिकल पाथ पर मूव करती है और इसीलिए दिन और रात बनते हैं. तो ये एक फिनोमिना है, ये भी अगेन ग्रेविटेशन पर बेस्ड है. ठीक है. और थर्ड एग्जांपल है वाटर फॉल्स फ्रॉम दी हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन. अगेन यही एक इसी एग्जांपल का एक दूसरा रूप है. अगर वाटर ऊंचाई पर है तो वो नीचे गिर सकता है, वहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता है. या ज़मीन पर अगर कहीं पर भी कोई पॉन्ड है या कोई रिवर है, उसमें से पानी जो है जिस तरह से ऊपर से वाटरफॉल होता है, इसी तरह से नीचे से ऊपर नहीं जा सकता. तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखा होगा आपने वाटरफॉल जब होता है. तो ये एक अगेन एक फिनोमेना है ग्रेविटेशनल फिनोमेना. तीनों ही ग्रेविटेशनल फिनोमेना है. फोर्थ एग्जांपल है व्हेन यू स्विच ऑफ द फैन. अगर आप किसी पंखे को जो चल रहा है, मूव कर रहा है, तो अगर आप इसे बंद करते हो तो दोस्तों ये आफ्टर सम टाइम रेस्ट पोजिशन आ जाएगा. रेस्ट पोजिशन में आ जाएगा.
और ऐसा नहीं है कि कोई फैन जो है कि रेस्ट पोजीशन में है तो वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली मूव करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई फैन मूव कर रहा है, अगर आप उसे बंद करते हो, पावर कट करते हो उसका, तो ग्रेजुअली धीरे 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 वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। ये होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक रिटार्डेशन और एक रेजिस्टेंस होता है जो रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करता है। तो फ्रिक्शन एक तो सब जगह मौजूद होता है। ये भी एक नेचुरल फैक्टर है जो रिलेटिव मोशन का रिटार्ड करता है, रजिस्ट करता है। नेक्स्ट है व्हेन वी स्पीक टू समवन। दोस्तों, जब हम किसी को बोलते हैं तो ये जो कि हमने बोला है दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचता है, कैसे कोई सुनता है, ये सब स्टडी करेंगे हम साउंड वेव में। बट यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता कैसे है कि व्हेन वी स्पीक टू समवन। दोस्तों, अगर हम किसी को कुछ बोलें, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को बोलें या ये स्पीकर है या साउंड इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके जो एंड है यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होगा और ये वाइब्रेशन एयर में प्रोपेगेट करेगा इस तरह से। और किसी भी तो ये साउंड इंस्ट्रूमेंट है कोई भी, और ये यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा करेगा और ये वाइब्रेशन एयर एक मीडियम है, यहाँ एयर में प्रोपेगेट करेगा और ये किसी भी व्यक्ति के कान तक पहुँचेगा तब उसे सुनाई देगा। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन इट रेन्स। दोस्तों, सिक्स्थ एग्जांपल है व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो आप देखते हो ऊपर पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है। जिस तरह से नीचे गिरता है उस तरह से ऊपर नहीं जाता। कोई भी रास्ता होता होगा, लेकिन उस तरह से एक पैकेट ऑफ मास में जो है ऊपर नहीं जाता, जो कि हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे। तो इस तरह से पानी ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। और एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेना आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग, दोस्तों, लाइटनिंग को बोलते हैं, बिजली कड़कती है ना, उसे बोलते हैं लाइटनिंग। जो बिजली का कड़कना यही लाइटनिंग है। और इसमें जो है लाइटनिंग बनती कैसे है दोस्तों? लाइटनिंग बनती है बिकॉज ऑफ द चार्ज डिफरेंस। दोस्तों, इसमें ऐसा हो रहा है कि अगर एक जो बादलों की लेयर है वो यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है, इसमें लगभग फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर या फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का अगर डिफरेंस है, यहाँ पर अगर कोई चार्ज है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो इस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे बिजली कड़केगी, यानी कि लाइटनिंग दिखाई देगी आपको। तो ये हो गई लाइटनिंग। नेक्स्ट फिनोमेना इसी में आपने देखा होगा रेनबो। दोस्तों, रेनबो आपने देखा होगा, ये जो है एक खास एनवायरमेंटल कंडीशन में बनता है और इसमें जो है 3 लाइट की जो फिनोमेना है वो 3 लाइट की जो फिनोमेना उनसे बनता है। पहली है रिफ्लेक्शन, सेकंड है रिफ्रैक्शन, थर्ड है डिस्पर्जन। तीनों जो लाइट की फिनोमेना है वो उसकी वजह से रेनबो बनता है। तो ये आप देखा ही होगा रेनबो। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो आई एम
going to rub here. Heat transfer from high temperature to lower temperature. आपने देखा होगा दोस्तों, सर्दियों में जब चाय या कॉफ़ी अगर आप पीते हो तो थोड़ा भी अगर लेट हो जाते पीने के लिए तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। विंटर सीजन में जो है चाय या कॉफ़ी बहुत जल्दी जो है ठंडे हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम विंटर सीजन में ही आप अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनते हो। सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनते हो, तो ये गर्म कपड़े पहनते हो क्योंकि आप अपने आपको जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है एक लेवल पर मेंटेन रखना होता है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, और सर्दियों में पूरे 24 आवर्स का जो जनवरी के मंथ में, जनवरी के महीने में टेम्परेचर होता है 12 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। सो इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट इधर से इधर फ्लो करती है। इससे बचने के लिए हमें हीट ट्रांसफ़र होने की जो रेट है उसे कम करने के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो कम हो जाता है, बट हीट ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने अगर सुबह खाना खाया है तो 2 दिन तक खाना नहीं खाओगे, क्योंकि खाने से एनर्जी मिलती है ना, तो कल भी खाना पड़ेगा आपको एनर्जी लेने के लिए, या अपने आप को एक खास टेम्परेचर पर मेंटेन रखने के लिए। तो हीट जो है 37 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस की ओर फ्लो करेगी। ऐसा नहीं होगा कि इधर से स्पॉन्टेनियसली, ऐसा नहीं होगा कि इधर से इधर चली जाए और आपको जो है ठंड में गर्मी लगने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। So when we lift a body in air or in water, दोस्तों, you can see very well here that we are the creature which lives in the ocean of air. तो हम एक क्रिएचर हैं जो कि एयर की ओशन में रहते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम किसी बॉडी को एयर में लिफ्ट करें, हवा में उठाएं ऊपर, तो वो एक ऐसी बॉडी होगी जो उठ जाएगी आपसे। अगर उसी बॉडी को आप वाटर में उठाएं तो जितना एफर्ट आपको एयर में लगाना पड़ेगा उससे कम एफर्ट वाटर में लगाना पड़ेगा। ये होता है बिकॉज ऑफ buoyancy of medium, because of buoyancy of medium। बिकॉज ऑफ बॉयंसी ऑफ मीडियम। अगर दोस्तों एयर में रनिंग करते हो और अगर आप वाटर में रनिंग करते हो तो आप देख सकते हो कि वाटर में रनिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसको जो है यहाँ पर ये वाला इफेक्ट हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। दोस्तों, बचपन में आपका इससे पाला जरूर पड़ा होगा। आपने देखा होगा कि दो सेम मैग्नेटिक पोल अगर ये एन है और ये एन है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर ये एन है और ये एस है तो एक दूसरे को अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। सो दोस्तों, वी हैव डिस्कस्ड all these natural phenomena here. These are all natural phenomena. This is the point here. तो दोस्तों, ये सब जो है नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटनाएं हैं।
तो अभी हमने जो है अभी इन्हीं का स्टडी किया है, इन्हीं को डिस्कस किया है। तो इसी के बेस पर और यही सब इस सब्जेक्ट में पढ़ना है और पढ़ते भी हैं। तो यहाँ से हम इस सब्जेक्ट का डेफिनेशन और व्हाट इज द फिजिक्स हम कंक्लूड कर सकते हैं। देन वी कैन राइट हियर what is physics. The physics is the study of natural phenomenon. The study of natural phenomena. Okay. So now question is why we study the natural phenomena. तो इसका जवाब है लाइफ को आसान बनाने के लिए हम नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करते हैं। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। बाय।